17 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन इतिहास की दृष्टि से बहुत खास है। आज हम खानवा के युद्ध से लेकर कल्पना चावला तक के सफ़र को 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में समेटेंगे और देखते हैं कि आप कितना तैयार हैं। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम पहले चर्चा करेंगे और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पहला टॉपिक है विश्व समाज कार्य दिवस यानी वर्ल्ड सोशल वर्क डे। तारीख 17 मार्च यानी मार्च का तीसरा मंगलवार। 2026 का थीम है को बिल्डिंग होप एंड हार्मनी, अर्थात आशा और सद्भाव का सह निर्माण। महत्व: यह दिन संघर्ष कर रहे व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों का समर्थन करने वाले पेशेवरों का प्रयासों का जश्न मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं। यह दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नोट: सेंट पिट्स डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी सेंट पैट्रिक्स डे यानी सेंट पैट्रिक्स दिवस। यानी यह दिवस जो है आयरलैंड के संरक्षक संत की याद में हर साल 17 मार्च को ही मनाया जाता है। यह दिन आयरिश संस्कृति और विरासत के उत्सव के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 1527 खानवा का युद्ध। आज ही के दिन बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच खानवा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और साथ ही में भारत में मुगल शासन से जुड़े मजबूती हुई, यानी उनकी नींव की मजबूती हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, यानी बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तुलगुमा युद्ध पद्धति और शक्तिशाली तोपखाने का इस्तेमाल किया, जिसमें राजपूतों की विशाल सेना पर बढ़त दिला दी और परिणाम यह हुआ कि बाबर की जीत हुई। 1926 कल्पना चावला का जन्म। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म आज ही के दिन हरियाणा के करनाल में हुआ था। यानी कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च यानी आज ही के दिन हरियाणा के करनाल में हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की और हमेशा हमें यह सीख देती है कि कड़ी मेहनत और हौसले से सितारों तक पहुंचा जा सकता है। 1990 साइना नेहवाल का जन्म। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म आज ही के दिन हिसार, हरियाणा में हुआ था। साइना नेहवाल भारतीय खेल जगत की ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैडमिंटन को भारत की एक नई पहचान दिलाई। जैसे लंदन ओलंपिक यानी 2012 में खेले गए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और यह पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। विश्व रैंकिंग यानी 2015 में वह दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी, जो भारत के लिए गौरव की बात थी। आगे देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे, यानी 1969 गोल्डा मेयर। आज ही के दिन गोल्डा मेयर इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, यानी वह इजराइल की चौथी प्रधानमंत्री थी और उस समय दुनिया की उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने किसी देश के नेतृत्व की कमान संभाली थी। दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़े फैसले के लिए इन्हें इजराइल की आयरन लेडी कहा जाता था। यानी आप ये समझ लीजिए कि 1969 में गोल्डा मेयर जब इजराइल देश की कमान संभाली थी, उस समय कुछ गिने चुने ही लोग प्रधानमंत्री थे। अगला टॉपिक देखते हैं।
1845 रबर बैंड का पेटेंट। स्टीफन पेरे ने आज ही के दिन रबर बैंड का पेटेंट कराया था। यानी 17 मार्च 1845 को लंदन के एक आविष्कारक और व्यवसायी स्टीफन पेरे ने आधुनिक रबर बैंडेड का पेटेंट कराया था। पहले इसका उपयोग केवल कार्यालयों और डाकघरों में होता था, लेकिन बाद में यह रसोई से लेकर अंतरिक्ष यानों तक की जगह ले लिया। 1920 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति का जन्म आज ही के दिन हुआ था। यानी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें प्यार से बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र बंगबंधु कहा जाता था, वह स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। और उनकी बेटी शेख हसीना ने लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। अगला टॉपिक देखते हैं, मुगल साम्राज्य यानी विशेष तथ्य यानी बाबर का जन्म। संयोग पर 17 मार्च 1508 को ही बाबर के पुत्र हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। बाबर के युद्धों का क्रम यानी पानीपत, खानवा, चंदेरी और खाखरा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, जो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का 1528 और खाखरा का 1529, और इनकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। बाबर के इन 4 युद्धों को याद करने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और मज़ेदार ट्रिक भी है। ये ट्रिक है 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अर्थात 26 में पानी पिया का मतलब है कि 26 में पानीपत का युद्ध जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 27 में जो महाराणा सांगा के साथ लड़ा। और 28 में चल दिया का मतलब चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के साथ युद्ध लड़ा। और 29 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध 1529 घाघरा का युद्ध जो अफगानों के साथ लड़ा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख मंदिर कला। नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिर जैसे खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये नागर शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिर जैसे बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर ये द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। बेसर शैली जो दोनों का मिक्स यानी नागर और द्रविड़ का मिश्रण जैसे होयसल मंदिर जो बेसर शैली में बने हुए हैं। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थानों की ओर। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे भी जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है 193 और दक्षिण सूडान सबसे नया सदस्य देश है। अंग यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आइए चलते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं इंटरपोल। मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी फ्रांस। हाल ही में भारत ने इनकी एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी। इंटरपोल में भारत की भूमिका। भारत में सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी के रूप में कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में आगामी भूमिका निभाती है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस या विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है।
आइए जानते हैं कल्पना चावला के कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या आप जानते हैं कल्पना चावला को अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की महिला होने का गौरव प्राप्त है। उनका प्रसिद्ध कथन, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप मिलेगा। आइए चलते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और आप इनके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और अपने जवाब को कमेंट में डालेंगे कि आपने कितना सही किया इसको जानने के बाद में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर और हेमू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी गोल्डा मेयर, ऑप्शन डी शेख हसीना। तो इसके जवाब देने का प्रयत्न करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गोल्डा मेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी गांधार शैली। तो इसके राइट आंसर हैं ऑप्शन बी यानी द्रविड़ शैली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी करनाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व समाज कार्य दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है या मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च, ऑप्शन डी 18 मार्च। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 17 मार्च राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लियोन, ऑप्शन डी जनेवा। तो छठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1504, ऑप्शन बी 1508, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1523। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1869। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन ए 1920 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी बेसर, ऑप्शन डी इंडो इस्लामिक। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नागर शैली में बना है। अगला क्वेश्चन लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। रबड़ बैंड का पेटेंट स्टीफन पेरी ने किस वर्ष कराया था? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1947। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1845 में कराया था। इस तरह से 10 क्वेश्चनों के सीरीज समाप्त हुए और आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया
इसके जवाब कमेंट में देंगे और अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।